हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है साउथ ईस्टर्न रेलवे में। जी हाँ, दक्षिण पूर्व रेलवे जो कि कोलकाता डिवीज़न है, कोलकाता डिवीज़न में ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है। बहुत बड़ी भर्ती है ये, खास करके अप्रेंटिस करने वाले की। जी हाँ, अप्रेंटिस करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात होगी। अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो क्या रेलवे में उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितने परसेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, और हाँ, पिछला कट ऑफ कितना था। साउथ ईस्टर्न रेलवे का 2022-23 का नया रिक्रूटमेंट निकला है। 2021 में ये फॉर्म आया हुआ था, उसका भी कट ऑफ आ चुका है, तो कट ऑफ की भी बात करेंगे। किस किस जोन में ये भर्ती निकली गई है वो भी हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पोस्ट है अप्रेंटिस की, आपको मैं बता दिया कि साउथ ईस्टर्न रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता डिवीज़न में ये भर्ती निकली है अप्रेंटिसशिप में। जनरली अप्रेंटिसशिप की जो भी भर्ती होती है वो क्लास 10th पास आउट होती है। तो वो कितने सीट पे है, तो यहाँ पर 1805 ऑल ओवर इंडिया 1805 पद पे ये पूरी भर्ती निकाली गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी भर्ती है, 1805 पद है। अगर फॉर्म स्टार्ट की बात करेंगे तो 3 जनवरी 2023 से, जी हाँ 3 जनवरी से फॉर्म चालू होगा। आज लगभग 30 तारीख है, 31/1/2 3 दिन का समय है। 3 दिन बाद ये फॉर्म चालू हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नोटिफिकेशन भी दिया हुआ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म का लास्ट डेट होगा 2 फरवरी 2023, मतलब फरवरी में आपको ये 2 फरवरी तक इस फॉर्म को भर लेना है। और फॉर्म को हो सके तो जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन के माध्यम से ही भरना है। फॉर्म फी कितना लगेगा वो भी मैं बता दूंगा। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है 15 से 24 साल एज होनी चाहिए। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज कम से कम 15 साल कंप्लीट होना चाहिए। आपके मन में आएगा मिनिमम एज 18 साल होता है, नहीं। अप्रेंटिसशिप करने के लिए अप्रेंटिसशिप कोई काम नहीं होती है, एक तरीके की ये ट्रेनिंग होती है, और जिसमें आपको अगर आप सही तरीके से कंप्लीट करते हैं 1 साल या 2 साल की, तो आपके पास एक अप्रेंटिसशिप एक्ट का सर्टिफिकेट होता है। उस सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू होता है आगे हम लोग बात करेंगे। 15 से 24 साल तक एज होनी चाहिए। अगर एज की मैं बात करूंगा तो 1 जनवरी 2023 तक आपका 15 साल कंप्लीट होना चाहिए, और 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ये जनरल और ओबीसी के लिए बात हो गई। अगर SC ST कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, विकलांग हैं, तो उनके लिए एज में छूट है। SC ST को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है, और विकलांग कैंडिडेट को 10 साल की एज में छूट दी गई है। अगर छूट की बात करेंगे तो जैसे विकलांग वाले जो है वो 34 साल तक भर सकते हैं। अगर उनकी एज 34 साल से कम है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST वाले 29 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपकी एज 29 साल से कम है तब। ठीक है, एजुकेशन की बात करेंगे। अब मिनिमम एजुकेशन 10th प्लस ITI मांगा जाता है। जनरली ये ट्रेड वाइज भर्ती होती है, अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग रेलवे के जो भी जहाँ पर भी कोचों का निर्माण या रख रखाव या मेंटेनेंस वगैरह होता है, वहाँ पर ये भर्ती निकलती है। अब चाहे फिटर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, इलेक्ट्रिकल हो, पेंटर हो, प्लम्बर हो, बहुत हर एक ट्रेड की भर्ती निकाली जाती है। तो ये भर्ती आपको 10th प्लस ITI है। मिनिमम जो परसेंटेज की बात अगर हम लोग करेंगे तो कम से कम 50% आपका होना चाहिए क्लास 10th में। जी हाँ, साउथ ईस्टर्न रेलवे का ये रूल है कि इनका जो भी सिलेक्शन होता है वो क्लास 10th बेसिस पे होता है। अप्रेंटिसशिप का और अगर कहीं बात करेंगे तो आपका बेसिकली जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपका मेन परसेंटेज होता है, परसेंटेज पे फोकस किया जाता है। ITI का परसेंटेज देखा जाता है, लेकिन साउथ ईस्टर्न में केवल आपका 10th का परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्शन होगा। 50% कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम आप 90, 99, 95 जो भी है वो चलेगा। ITI NCVT या SCVT दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल EWS OBC के लिए 100 रुपये फ़ी रखा गया है, ऑनलाइन के माध्यम से करना है। SC ST और लड़कियों को कोई फ़ी नहीं लग रहा। अगर लड़कियां हैं तो आप ज़रूर, मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आपके मन में रेलवे का ग्रुप D करने का इच्छा है, ग्रुप D का पोस्ट, या फिर अगर आप 1800 पे स्केल में कोई भी जॉब करना चाहते हैं ग्रुप D लेवल में, तो आप ज़रूर कीजिए इस फॉर्म को। बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं। लड़कियों के लिए फ़ी नहीं है। ट्रेनिंग स्लॉट की बात करेंगे तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में किस किस डिपार्टमेंट में किस किस फील्ड में आपको ट्रेनिंग के लिए जगह मिलेगी, तो खड़गपुर है, संतरागाछी है, टिकियापारा है, चक्रधरपुर है, टाटानगर है, सीनी है, बोंडा मुंडा है,
उसके बाद आद्रा डिवीज़न है, बोकारो है, राउरकेला है और रांची है। और इस सभी जगह में लगभग 10 डिवीज़न है। इस 10 डिवीज़न में आपको कहीं भी मिल सकता है जहां पर आप फॉर्म डालेंगे, जिस डिवीज़न को सिलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते समय, उसी डिवीज़न में ज़्यादा चांसेस है आपको मिलने का। आगे मैं बताऊंगा कितना कट ऑफ गया था, कितने परसेंटेज वाले सेलेक्ट होंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। जी हाँ, ITI का मार्क्स नहीं लिया जाता है, केवल क्लास 10th का परसेंटेज के हिसाब से होता है। तो क्लास 10th में अगर आप ओवरऑल 50% रखे हैं एग्रीगेट, तो आपके लिए बेटर है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें भी 50% होना चाहिए, ये क्लियर रखिएगा। एडिशनल में बहुत सारे लोग, जैसे संस्कृत है या कोई अदर किसी के एडिशनल होता है तो उसमें कम नंबर होता है, 50% उसमें भी होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर कंप्लीट होता है तो फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है जिस डिवीज़न में आपने अप्लाई किया हुआ। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक ये है https://iroams.com/rrcser, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जा करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जनरली बहुत लोगों के मन में ये आता है। देखिए, अगर आपका लक्ष्य है ग्रुप डी खास करके, या ग्रुप डी लेवल के किसी भी फॉर्म को अप्लाई करना, या फिर रेलवे की ग्रुप डी फॉर्म की तैयारी करना, तो अगर आप खाली बैठे हुए हैं, आपके पास समय है, अगर आप ITI किए हुए, तो आप इस अप्रेंटिसशिप को ज़रूर कीजिए। इसका बेनिफिट होता है, रेलवे में आपको 20% तक का लाभ मिल सकता है। ठीक है, अगर भर्तियां आती हैं जैसे रेलवे की, अभी ग्रुप डी की भर्ती खत्म हुई है, अभी कुछ दिनों बाद ही सुन रहे हैं लाखों भर्तियां आने वाली हैं, कई लाख भर्तियां आने वाली है और ग्रुप डी लेवल में। तो यहाँ पर अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ, अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, तो आपको 20% तक का लाभ मिल सकता है भर्तियों में। आपके लिए रिजर्व रहेगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और करना चाहिए। सैलरी ध्यान मत दीजिए, सैलरी कम ही रहती है अप्रेंटिसशिप में, और जनरली आप कहीं भी अप्रेंटिसशिप कीजिएगा। अभी बहुत सारे गवर्नमेंट का रूल भी आ चुका है कि अब भर्तियां डायरेक्ट नहीं, अधिकतर अप्रेंटिस के थ्रू ही ली जाएंगी, लड़कों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब बात करते हैं पिछला कट ऑफ कितना गया। जी हाँ, पिछला जो अभी हुआ था अप्रेंटिसशिप की भर्ती, तो 2022 में अभी कुछ दिन पहले कट ऑफ आई हुई है। बात करेंगे हम लोग UR की, जनरल की। देखिए, मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो भर्तियां होती हैं वो मैट्रिक बेसिस पे होती है, तो मैट्रिक में बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं। अगर आद्रा डिवीज़न, बोकारो वगैरह की बात करेंगे तो कम से कम जनरल में है तो 61 से लेकर के 65 के ऊपर में अगर आपका परसेंटेज है। जी हाँ, जनरली इतना अगर परसेंटेज है जनरल में तो आपका चांस बहुत ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, आप पिछला कट ऑफ अगर जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा किस डिवीज़न में कितना गया था जनरल के लिए। OBC के लिए भी बात करेंगे तो OBC के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जनरली कई बार हाई हो जाती है, कई बार कम भी हो जाती है। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँगा तो 59 से लेकर के 64 के बीच में अगर आपका परसेंटेज है तो आप यहाँ पर आपके लिए चांस है। ठीक है, आप कर सकते हैं। SC के लिए बात करेंगे तो 59 से लेकर के यहाँ पर 62 तक गया हुआ है। जी हाँ, 59 है, कहीं कहीं 58 भी गया हुआ कई सारे डिवीज़न में। तो 59 हम लोग एक कट ऑफ मान करके चलते हैं। जनरली कहने का मतलब है, अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न है मैट्रिक में तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। PWD के लिए थोड़ा सा कम गया था, 55 तक गया हुआ है आद्रा वगैरह में, आद्रा में है, बोकारो में भी कम गया हुआ है। ये वो डिपेंड करता है कि किस डिवीज़न में फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होता है। इन सब चीज़ों को देख करके आप डिवीज़न को सिलेक्ट कीजिएगा। और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, इस तरीके की कई भर्तियाँ अभी आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग फील्ड में। और हाँ, ITI आप किसी भी ट्रेड से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो फिटर, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, पेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, फायरमैन, वायरमैन, जो भी हो, सभी को यहाँ पर फॉर्म को भर सकता है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए